हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 43 सेक्शन 43 के बारे में, जो आती है चैप्टर 5 में, और इसका शीर्षक है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी के बारे में है, और इसमें धारा 43 में है टोटल 5 उपधाराएं। कितनी उपधाराएं हैं इसमें? 5 उपधाराएं हैं। और गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, यही बात CRPC 1973 में सेक्शन 46 धारा 46 में दी गई है। लेकिन इस धारा में बदलाव हुआ है, क्योंकि CRPC 1973 में इस धारा में जो है 4 उपधाराएं हैं। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इस वाली धारा में क्या है, 4 उपधाराएं हैं, और धारा 46 के रूप में वहाँ दी गई है। और BNSS में इसमें 5 उपधाराएं हैं, और इसमें परिवर्तन हुआ है। इसमें एक सेक्शन और ऐड किया गया है, उपधारा 3। उपधारा 3 जो है इसमें ऐड की गई है। और उसमें कितनी धाराएं हैं, उपधाराएं, तो उसमें उपधाराएं हैं 4। CRPC 1973 वाली जो है धारा 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, उसमें कितनी उपधाराएं हैं, तो उसमें उपधाराएं 4 हैं, और इसमें 5 हैं। और इसमें ऐड की गई है तीसरी उपधारा। पहली उपधारा में है कि गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा, जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो। यानी कि वो पुलिस कस्टडी में समर्पित नहीं हो गया हो, तो वह उसके शरीर को छुएगा, परिरुद्ध कर सकेगा। लेकिन उसने सरेंडर कर दिया है पुलिस की कस्टडी में, तब वह छुएगा और परिरुद्ध नहीं कर सकेगा। कौन? गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी। अब इस उपधारा में परंतु है, परंतु जहाँ किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है, अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है, तो वहाँ जब तक कि परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तिला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी। और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो, या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगी। यानी कि पुलिस अधिकारी महिला के लिए महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए। तो ये बात उपधारा 1 में दी गई है। और CRPC की 1973 में धारा 46 में उपधारा 1 में भी यही बात दी गई है। उपधारा 2, उपधारा 2 में है कि यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। जो भी साधन हो उनको उपयोग में ला सकता है उस व्यक्ति को गिरफ्तारी करने के लिए, यदि वह प्रतिरोध करता है या बचने का प्रयास करता है। तो ये बात 1973 CRPC में उपधारा 2 में भी दी गई है। अब इसमें ऐड की गई है उपधारा 3। ये नई जो है धारा ऐड की गई है उपधारा 3 के रूप में BNSS 2023 की धारा 43 सेक्शन 43 में, कि पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या कोर्ट के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। किसका प्रयोग कर सकता है? हथकड़ी का। जो अभ्यासी के आदतन अपराधी है, अभिरक्षा से निकल भागा है, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औषध संबंधी अपराध, अस्त्र शस्त्र पर अवैध कब्जे, हत्या, बलात्संग, अम्ल हमला, एसिड अटैक, सिक्कों और करेंसी नोट का कूटकरण, मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध कारित किया है, तो क्या कर सकता है? उसको हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है ऐसे अपराध करने वालों के लिए। तो ये वाली जो है सब सेक्शन इसमें ऐड की गई हैं सेक्शन 43 में। ये उसमें नहीं थी CRPC 1973 में। नेक्स्ट है उपधारा 4। उपधारा 4 में है कि इस धारा की कोई बात, यानी कि धारा 43 की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है। यानी कि उसकी जो है जिसको गिरफ्तार
करने की बात की जा रही है, उसको नहीं मारना है, उसको मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है ऐसे पुलिस अधिकारी को, जब तक कि उस पर अभियोग नहीं लगा हो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का। तो यही बात जो है उसमें उपधारा 3 में दी गई है। CRPC 1973 की उपधारा 3 में यही बात दी गई है और यहाँ उपधारा 4 में दी गई है। उपधारा 5, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई महिला सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी जब तक कि कोई असाधारण परिस्थितियां न प्रकट हुई हों। और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी और जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। तो यही बात उसमें उपधारा 4 में दी गई है CRPC 1973 की उपधारा 4 में, और यहाँ उपधारा 5 में बात दी गई है। किसको करनी है अनुज्ञा, किससे प्राप्त करनी है? प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से प्राप्त करनी है। और कौन प्राप्त करेगा? महिला पुलिस अधिकारी जो उस महिला को गिरफ्तार कर रही हैं और जहाँ असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान हैं।